राम रसायन में प्रवेश करते ही रत्ना ने एक अपरिचित को साइकिल खड़ी करते देखा। वह धोती कुर्ता पहने था। रत्ना तीर की तरह अंदर गई। हॉल में पंडित जी अपनी गद्दी पर बैठ ही रहे थे। बाहर वाला धोती कुर्ते वाला युवा भी आकर पंडित जी को प्रणाम करके उनकी मेज के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। पंडित जी बोले, रत्ना बहन, यह विद्या है, विद्या वाचस्पति, मेरा सहायक। आयु बढ़ रही है, अब सबकी सलाह पर इसकी नियुक्ति हुई है। अब यही अधिकतर काम संभालेगा। रत्ना ने हौले से सिर हिलाकर अपनी कहानी शुरू कर दी। रत जगे ने और घबराहट ने उसका धैर्य तोड़ दिया था। वह कहती जा रही थी और साथ ही रोने भी लगी थी। पंडित जी धैर्य से और ध्यान से उसे सुन रहे थे। विद्या एक रजिस्टर पर पटरी की सहायता से रेखाएं खींच रहा था। अंत में रत्ना ने कहा, आप ही कुछ कीजिए पंडित जी। मैं अपने सारे संघर्ष और परिश्रम को बिखरते देखकर कैसे जी सकती हूँ। पंडित जी ने कहा, विमल की जन्मपत्री लाई हैं? रत्ना अवाक हो गई। कुछ देर बाद उड़ी उड़ी सी अवस्था में बोली, कभी बनाई ही नहीं। पंडित जी ने विद्या से कहा, उन्हें कागज कलम पकड़ाओ। फिर बोले, रत्ना बहन, अच्छी तरह याद करो उसके जन्म का समय और तिथि। शहर तो यही है, बस और कुछ नहीं, लेकिन समय में हेर फेर न हो, तिथि में कोई त्रुटि न हो। रत्ना को नहीं भूलता वह समय, वह तिथि। उसने लिख दिया। पंडित जी ने मेज पर रखा लैपटॉप ऑन किया। देखो बहना, आरती ने लैपटॉप दिया है मुझे, वही सिखा भी गई है चलाना। थोड़ी देर वे अपनी विद्या में ही डूबे रहे। फिर कुछ पास बैठे विद्या से भी विमर्श किया और रत्ना से बोले, तुम बहुत उद्विग्न हो अभी, लेकिन स्थिति इतनी बुरी नहीं है। यह आयु का प्रभाव है। किशोर है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। भीतरी बदलाव को वह स्वयं नहीं समझ पाता, लेकिन परिवार को धैर्यपूर्वक समझना चाहिए। आपके संघर्ष और परिश्रम का सम्मान करता हूँ, लेकिन इस परिस्थिति को संभालने का काम भी आपका ही है। यदि आप स्वयं डगमगा जाएंगी तो किशोर बच्चे को कैसे संभालेंगी? कुंडली में देख रहा हूँ, कुछ छुटपुट उपाय आपको लिख कर देते हैं, उन्हें करिए और एक बार विमल को मेरे पास भेजिए। चाहे तो अभी भेज सकती हैं। मैं प्रयास करूंगा थोड़ा इंग्लिश जैसी भाषा बोलने का। क्यों विद्या, किसी किशोर का पहली बार सामना करना है मुझे, उसे प्रभावित करना है भाई। विद्या ने केवल स्वीकार में सिर हिलाया। पंडित जी के निर्देशानुसार उपाय लिखकर उसने रत्ना को कागज पकड़ा दिया। रत्ना प्रणाम करके चली गई और थोड़ी ही देर बाद विमल को साथ लेकर फिर से राम रसायन में आ गई। पंडित जी बोले, रत्ना, मुझे अपने भांजे से बात करने दो। तुम जाकर अपनी भाभी के पास बैठो, उसके सिर में दर्द है, अपने कमरे में ही लेटी है। रत्ना तुरंत उठकर चली गई। पंडित जी ने खूब स्नेह से विमल को बुलाया और अपने पास दीवान पर बैठने का संकेत किया। विमल उठकर वहां बैठा। कुछ देर पंडित जी उसके स्कूल के वातावरण, बच्चों और शिक्षकों के बारे में पूछते रहे। माँ के स्कूल में होने के हानि लाभ पर चर्चा करते रहे। अपने स्कूल के अनुभव सुनाते रहे। खूब सारे बुद्धुओं के किस्से सुनाए उसे, ताकि वह पूरी तरह सहज हो सके। जब लगा काम बन गया तो बोले, विमल बेटा, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। हमारा बचपन तो छूट गया बहुत पीछे, उसके आधार पर ही तो काम नहीं कर सकता। मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि अध्यात्म के बीज जिन लोगों में प्रकृति ने डाले हुए हैं, वे कब से पहचान में आने लगते हैं, किस उम्र से पहचान में आते हैं। बहुत कुछ तो पिछले जन्मों से चला आ रहा होता है। तो सरल नहीं है ना इतनी स्टडी? बोलो, सरल हो सकती है क्या? विमल तुरंत बोला, नहीं अंकल, सब लोग डिफरेंट हैं, कैलकुलेशन इजी हो ही नहीं सकता। पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बच्चा हूँ। पंडित जी ने तत्काल कहा, तभी तो तुम्हारी सहायता चाहिए। तुम्हारी जन्मपत्री देखी है ना मैंने, उसी से पता लगाया कि तुम मेरे काम आ सकते हो। तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हें कभी लगा कि कोई बच्चा आध्यात्मिक किस्म का है, मतलब ईश्वर से गहरा प्रेम या अज्ञात की तरफ खिंचाव हो जिसमें? विमल तनिक हंसा, ऐसा तो मैं ही हूं अंकल, और तो कोई दिखा नहीं मुझे। पंडित जी मन में खुश हुए,
पर चेहरे से ऐसा अभिनय किया मानो यह बात किसी महत्व की ही नहीं। विद्या से बोले, विद्या, तुम्हारा अभी कोई काम है नहीं। एक पैकेट तुम्हारी कॉलोनी का रखा है, पता लिखा है उस पर। अलमारी से निकालो और दे आओ। लंच के बाद आ जाना, शाम को कई लोग आएंगे। विद्या चला गया। तभी पंडित जी विमल की ओर उन्मुख हुए। तुम्हें क्या अनुभव होता है? क्या पिछले जन्मों की कोई याद है तुम्हारे पास? विमल ने कहा, नहीं, पिछले जन्म का कुछ याद नहीं, लेकिन लगता है कितना बेकार है जीना। मर मर के घिस घिस के क्या करते हैं हम ह्यूमन बीइंग? पेट भरते हैं और फिर मर जाते हैं। स्ट्रगल का कोई मतलब नहीं। मैंने यूट्यूब देखा था पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कुछ। मम्मी से बोला भी था कि मेरा करवा दो, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। पंडित जी ने बहुत गंभीरता से लैपटॉप खोला, विमल की जन्म कुंडली खोली और अति गंभीर चेहरा बनाकर बोले, मुझे नहीं लगता तुम्हें इसकी आवश्यकता है। बहुत थोड़ी सी इनर इंजीनियरिंग तो चाहिए। थोड़ा पॉजिटिव होने के प्रयास करते रहना होगा हमेशा। यह तुम्हारे लिए लाइफ टाइम एक्सरसाइज बता रहा हूँ। दुनिया तो भटक रही है, भटकने दो उसे। दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए सोचो। कहो तो मैं और कुछ बताऊं। पंडित जी चुपचाप विमल को देखते रहे कुछ पल। वह तनिक उलझन में तो आया, लेकिन उससे उबर गया। झट से बोला, हाँ हाँ बताइए ना अंकल, शायद समझ में आ जाए। पंडित जी ने मेज पर हथेली मारकर कहा, शायद नहीं, पक्का आएगा समझ में। कुंडली देख रहा हूं ना तुम्हारी। 2 ऑप्शन है बेटा, रो धोकर जीना या कर्म बंधन से मुक्ति के प्रयास करना। बहुत भारी भरकम बातें लग रही होंगी तुम्हें, लेकिन समझ में आ जाएगा तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा, है ना? विमल ने तेजी से स्वीकार में सिर हिलाया। पंडित जी बोलते रहे, रो धो के जीना तो समझ ही सकते हो, यानी सब कुछ हो तब भी आदमी कहे यह नहीं है वह नहीं है। अंबानी के पास भी अमेरिका तो नहीं है ना, वह भी रो सकता है इस बात के लिए। और जिसके पास कुछ नहीं है उसे कुछ मिलेगा तो प्रयास से ही। एक श्लोक भी है ऐसा जिसका अर्थ है कि मन से चाहने भर से कुछ नहीं मिलता, कार्य करने से ही सब होता है। सोते हुए शेर के मुंह में जैसे हिरन अपने आप नहीं घुस जाता, जंगल के राजा को भी दौड़ लगानी पड़ती है। रुक कर फिर विमल की ओर देखा पंडित जी ने। वह ध्यान से सुन रहा था। उनके रुकते ही उसने स्वीकार में तेजी से सिर हिलाया। पंडित जी फिर कहने लगे, मैं तुम्हें कुछ श्लोक लिख कर दूंगा, उन्हें याद कर लेना, जीवन भर काम आएंगे, ठीक है? विमल ने फिर स्वीकार में सिर हिलाया। पंडित जी आश्वस्त हुए कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। बच्चा ग्रहण कर रहा है, यह तो समझ में आया, लेकिन कितना, यह समझने के लिए उन्होंने भूलने का अभिनय किया। तो मैं क्या कह रहा था? विमल तुरंत बोला, अंकल, आपने 2 ऑप्शन की बात की थी। पहला यही कि रो धोके नहीं जीना है, मतलब लाइफ स्टाइल पॉजिटिव रखना है, और दूसरा अभी आपने नहीं बताया। पंडित जी ने तुरंत अभिनय की दूसरी पारी खेली। हाँ, यही तो, सही सोचा तुमने। देखो भाई, लाइफ स्टाइल तो पॉजिटिव तभी रहेगा जब हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होगी। एक खास बात तो यही है जो तुम्हारी समझ में आ गई है, बस इसे याद भी रखना होगा हमेशा। तुम्हारी प्रॉब्लम्स आधी तो ऐसे ही चली जाएंगी। फिर लैपटॉप पर विमल की जन्म पत्री को ऊपर नीचे करके देखते हुए बोले, दूसरी बात यह है बेटा, कर्म बंधन से मुक्ति। यह कुछ कठिन लग सकता है अभी तुम्हें, लेकिन इसे समझने के लिए तुम बार बार मेरे पास आ सकते हो। हर संडे 9 से 10 के बीच कभी भी, किसी भी दिन, जब मैं घर पर नहीं होऊंगा तो खाली हाथ भी लौटना हो सकता है। इस पर गुस्सा तो नहीं आएगा? विमल तुरंत नम्र पड़ा। नहीं नहीं अंकल, थोड़ा ही दूर तो घर है, कोई फीस भी होगी क्या? पंडित जी हंस पड़े। तुम्हारा हंसता हुआ मुखड़ा दिखता रहे, यही मेरी फीस होगी। विमल ने पूछा, तो मैं अब जाऊं? संडे को आऊंगा 9 बजे। पंडित जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। जाओ बेटा, अपनी माँ को भी खुश रखना, उसका है ही कौन तुम्हारे सिवा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।